कुछ समय के बाद क्लास 12 के बच्चे का एग्जाम होने वाला है, जिसका जो डेट है टाइम टेबल वो भी आ चुका है कि 1 फरवरी से आप लोग का एग्जाम होने वाला है। तो उस 12th की क्लास में आपको एक विषय आएगा, जो विषय बच्चे साइंस से है, फिजिक्स से आएगा, यानी जिसको आप लोग भौतिकी बोलते हो। उसका प्रथम चैप्टर यानी फर्स्ट चैप्टर के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो कि आपके एग्जाम के रिलेटिव काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो जो फर्स्ट चैप्टर है वो क्या है, तो वो जो विषय जो फिजिक्स है यानी जो भौतिकी है, उसका फर्स्ट चैप्टर है विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। कहने का मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड पहला चैप्टर का नाम है। उससे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में आने का पूरा चांस हो, उसको मैं लेकर आया हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है उस चैप्टर से, पहला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को आवेशित किया जाए तो द्रव्यमान क्या होगा। यानी कहने का मतलब किसी वस्तु को आवेशित का उस पर चार्ज दिया जाए तो क्या हो सकता है। तो चार्ज जो अब आप दीजिएगा, मान लीजिए कोई वस्तु नॉर्मल हो, चाहे तो आप उस पर इलेक्ट्रॉन घटा के या बढ़ा के आप उसको आवेशित कीजिएगा, या ऋण आवेशित किया या फिर धन आवेशित किया, तो उस टाइम में क्या होगा। तो आपके सामने ऑप्शन जब रहेंगे कि बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, लेकिन एक ऑप्शन रहेगा बढ़ या घट सकता है, तो दोनों हो सकता है। यानी आवेशित करने के बाद क्या हो सकता है, बढ़ भी सकते और घट भी सकते। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विद्युतशीलता का एसआई मात्रक क्या। विद्युतशीलता जो होता है उसका एसआई यूनिट क्या, यानी एसआई मात्रक क्या। तो एसआई मात्रक जो होता है उसमें आपको ऑप्शन में जब ये रहेगा कि न्यू एन पावर -1, एम पावर -2 और सी पावर -2। ये जो होते हैं, इसका मतलब ये हो गया कि अब इसके सामने ऐसा भी हो सकता है 1/n का पावर -n का पावर 1, m का पावर 2 और c का पावर 2। इस प्रकार से हो सकता है, या फिर ऐसे भी हो सकते हैं। ये कहने का मतलब कि नीचे वाले को आप ऊपर ले जाने पर वो जो पावर होता है वो उसका चेंज हो जाता है। तो ये हो सकता है, इसको आप ऐसे बोल सकते हैं n का पावर -1, m का पावर -2 और c का पावर -2। तो वो किसका होगा, विद्युतशीलता का ऐसा यूनिट होगा, याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी अनावेशित वस्तु पर एक कूलाम, कितना, एक कूलाम का जो होगा, अगर हो सकता है वहां पे 1c लिखा है, तो c का होता है कूलाम। आवेश होने के लिए उसमें से निकले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। अगर कोई अनावेशित वस्तु है जिसका जो आवेश है यानी एक कूलाम आवेश है, तो उसमें से निकले गए इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन जो होगा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी। अब जो वस्तु एक कूलाम आवेश में से कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो कितने निकलेगा 6.25 × 10⁻18। 6.25 × 10⁻18 ऑप्शन में रहेगा, तो उस पर आप टिक नहीं करना, आप लोग को वहां टिक नहीं रहेगा, वो रहेगा घेरा हुआ। जिस ऑप्शन में हो, ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा और डी। अगर सी है तो सी को आप रख दीजिएगा, वो भी बॉल पेन से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है यानी चार्ज, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो कितना होता है, 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो कितना होता है, 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है। जो स्थिर होगा, स्थिर होने वाला जो विद्युत क्षेत्र होगा यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, वो क्या होता है, तो वो होता है संरक्षी। क्या होता है, संरक्षित। यानी स्थिर विद्युत क्षेत्र जिसके बारे में आप लोग को अगर मालूम चले वो क्या होता है, तो वो संरक्षी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, धातुओं का परावैद्युतांक होता है। ये धातु होता है ना, इसका परावैद्युतांक कितना होता है। तो आपके सामने ऑप्शन हो सकते हैं 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3। उसी में एक ऑप्शन रहेगा अनंत, तो वो सही होगा। क्या होगा, अनंत होता है। क्या होते हैं, अनंत होते हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, कूलाम बल होता है। जो कूलाम बल होता है ये क्या होता है, ये जो कूलाम फोर्स आप जो समझते हो ना, जिस बल का मतलब होता है इंग्लिश में उसको बोलते हैं फोर्स। क्या बोलते हैं, फोर्स है ना, बहुत तरीका से फोर्स लगाया जाता है। तो वो कहाँ कहाँ लगता है, केंद्रीय बल भी होता है और विद्युत बल भी होता है। जो कूलाम बल होता है वो क्या होता है, केंद्रीय, यानी केंद्र की ओर से बल लगता है, और साथ साथ विद्युत बल यानी इलेक्ट्रिक फोर्स भी होता है, दोनों कुछ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल दिया जाता है। तो जो एक ये है नियम है, क्या है, नियम है। जो है विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल को दिया जाता है, किसके द्वारा दिया जाता है। यानी कहने का मतलब कि कोई विद्युत आवेश है उसके बीच बल लग रहा है, यानी दो विद्युत आवेश है उसके बीच आपस में बल लग रहा है। अब इसको नियम किसने दिया था, तो वो नियम किसने दिया था, कूलाम के नियम से आया था। किसके नियम से आया था,
कूलाम के नियम से आया। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर हम बढ़ते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन बोलता है कि साबुन के बुलबुले की जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। अब जो साबुन है, जो आप यूज करते होंगे साबुन, उसको जब आवेशित किया जाता है, कहने का मतलब साबुन जो शुरू में रखा रहता है तो उसमें देखते झाग नहीं होता है, वो सिर्फ पैकेट में पैक हो गया था। कि जब उसको पानी या फिर किसी चीज के संपर्क, तो उसमें झाग निकल। अब जो वो झाग निकला तो बुलबुलों में जो आवेशित हुआ, अब वो आवेशित हुआ, अब वो वर्क करना स्टार्ट हो गया। पहले तो वो स्थिर में था, जब वो आवेशित हुआ, वो वर्क करना स्टार्ट हुआ, तो उस टाइम में उसकी त्रिज्या यानी रेडियस क्या होगी। तो रेडियस क्या होगी, बढ़ती है। तो इसलिए बढ़ती है, जब वो उसकी रेडियस बढ़ी तब तो वो वर्क करके आया। तो कहने का मतलब जब साबुन के बुलबुले को आवेशित हो गया तो उस टाइम उसकी रेडियस यानी त्रिज्या क्या होती है, बढ़ती है। दोस्तों आप वीडियो को स्किप ना करें, इसके आखिर तक देखिए, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। साथ साथ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस प्रकार के इंपोर्टेंट वीडियो आपके सामने हमेशा नोटिफिकेशन के रूप में आते रहे। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। चलते हैं फिर आपकी टॉपिक की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। यानी जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जब बात आएगी तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा क्या मापा जाता है। तो किसको मापा जाता है, एनर्जी को, किसको, ऊर्जा को, किसको मापा जाता है। यानी अगर क्वेश्चन रहेगा आपके पास कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो मेजरमेंट होता है वो किसको मापता है, तो किसको मापता है, एनर्जी को यानी ऊर्जा को मापता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कि एप्सिलॉन नॉट की विमाएं है। ये जो इसका मतलब इसको बोला जाता है, ये आप सामने, तो इसको क्या बोला जाता है, एप्सिलॉन नॉट। क्या बोला जाता है, तो एप्सिलॉन नॉट की विमाएं पूछ रहा है। एक मात्रक होता है, एक विमाएं होता है, एक मान होता है, एक विमाएं होता है। विमाएं पूछ रहा है, तो विमाएं जो होता है एप्सिलॉन नॉट का, वो क्या था, m का पावर -1, l का पावर -3, t का पावर 4, a का पावर 2, ये होता है विमाएं। जब ये ऑप्शन में ये रहेंगे तो आप इसको रंग भर दीजिएगा, क्या कर दिया, भर देना। ये नहीं कि टिक मार देना, टिक मार गया, क्योंकि OMR सीट होता है। क्या होता है, OMR सीट, उसमें भरना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा मात्रक, ये विद्युत द्विध्रुव का खाने का मतलब डायपोल, दो डायपोल होगा यानी दो ध्रुव होंगे उसमें। तो जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है उसका ऐसा यूनिट क्या होता है, तो इसका ऐसा यूनिट होता है C/m, कूलाम इंटू मीटर, C/m होता है। क्या होता है, C/m। याद रखिएगा कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा मात्रक क्या होता है, C/m, गुना जिसको आप लोग बोलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ये आपके एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं कि एक कूलाम आवेश बराबर कितना ESU होगा। अब ESU का फुल फॉर्म ये भी जान लीजिए, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछते हैं कि ESU का फुल फॉर्म क्या होता है। तो फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिक स्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट होता है। ESU का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट होता है। तो जो होता है एक कूलाम आवेश, यानी एक कूलाम जो आवेश होते हैं, चार्ज जिसको बोलते हैं, उसका जो एक ESU होता है वो होता है 3 × 10 का पावर 9 ESU के बराबर होता है। यानी एक कूलाम चार्ज का जो होता है 3 × 10⁹ ESU के बराबर होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्या 1/4 एप्सिलॉन नॉट का मान क्या। हमने यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट का विमाएं पूछा था, अब यहाँ 1/4 एप्सिलॉन नॉट का मान पूछ रहा है। तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है वो होता है 9 × 10⁹ होता है। 1/4 एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 × 10⁹ होता है। जब आपके जो ऑब्जेक्टिव में ABCD 4 ऑप्शन रहेंगे, 4 ऑप्शन में जब जिस ऑप्शन A पर है या B पर है या C पर है, उसको आपको करना OMR शीट में उसको फिल के भर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवेश की विमाएं होती है। अब पूछा जा रहा है चार्ज का विमाएं क्या है। आपको मैंने 2-3 चीज के विमाएं बताए थे, एप्सिलॉन नॉट की विमाएं बताए थे, साथ साथ और भी विमाएं। तो यहाँ जो होगा वो जो पूछ रहा है कि एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पूछ रहा है आवेश की विमाएं क्या है, यानी चार्ज की विमाएं क्या है। तो चार्ज की जो विमाएं होते हैं वो थे 80। अगर ऑप्शन में आपको 80 रहे तो आप 80 को फिल कर दे यानी भर दोगे। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एप्सिलॉन नॉट का मान क्या। यहाँ पे देखिए एक चीज गौर कीजिए, एप्सिलॉन नॉट से आपको 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आएंगे जिसमें आपको एप्सिलॉन नॉट छुपा होगा। यहाँ पे देखिए एक एप्सिलॉन नॉट का क्वेश्चन, 2 और तीसरा हम ये ले क्या है कि एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है। तो एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 × 10⁻12, यानी एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है 8.85 × 10⁻12। जिस ऑप्शन में रहे, A पर है, B पर है, C पर है या D पर है, किस पर, जिस पे ये मान आपको नजर आ जाएगा कि एप्सिलॉन नॉट का मान पूछ रहा है, और जिस A B
सी और डी, चार ऑप्शन रहेगा। चार ऑप्शन में जिस पे रहेगा, मान लीजिए सी पे, तो आपको सी को क्या करना है, उस वो हमारे साइड में फिल कर देना है, ये भर देना है, तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल राइट बनेगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप चाहे तो कॉपी पे लिख लीजिए, क्योंकि हो सकता है वीडियो फिर आपको आगे ना मिले, और जब एग्जाम लास्ट करीब हो, क्योंकि 1 फरवरी से क्लास 12 का एग्जाम होने वाला है, विषय साइंस से अगर आप लोग तो फिजिक्स का आपका एग्जाम जरूर आएगा, चाहे वो मैथ उसका मेन पेपर हो या फिर बायोलॉजी। साइंस में 2 स्ट्रीम होते हैं, एक मैथ से होते हैं, एक बायोलॉजी से, लेकिन दोनों में फिजिक्स आता ही है। तो फिजिक्स का काफी इंपोर्टेंट चैप्टर है। जो पहला चैप्टर है विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटिव मेन इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोग के सामने छांट के लाया हूँ। मैं ऑप्शन के साथ इसलिए नहीं लाया, क्योंकि ऑप्शन के साथ लाने पर आपका वीडियो लंबा भी हो सकता है और फिर आप अच्छे से समझ नहीं पाओगे, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव याद करना पड़ेगा, ऑप्शन पर याद कभी भी नहीं कर पाओगे। तो चलते हैं, काफी इंपोर्टेंट वीडियो। आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।